ऐसा लगता है कि भारत और कनाडा के रिश्ते काफी खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। दरअसल हाल ही में कनाडा ने भारतीय दूतावास से एक अधिकारी को निष्कासित कर दिया। इसके जवाब में कार्रवाई करते हुए भारत ने भी कनाडा के दूतावास के एक अधिकारी को निष्कासित किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ है। वहीं अक्टूबर में दोनों देशों के बीच होने वाली व्यापार वार्ता को 2 दिन पहले ही कनाडा ने स्थगित कर दिया। क्या दोनों देशों के रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं कि अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंच गए हैं? दरअसल भारत पिछले कुछ समय से कनाडा में खालिस्तान संबंधी गतिविधियों को प्रश्रय मिलने से चिंता जताता रहा था। कनाडा में ऐसे कई सिखों को भी पनाह मिली हुई है जिन्हें भारत आतंकवादी मानता है। जब पिछले दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो दिल्ली आए तो मोदी के साथ उनकी बातचीत में इस बारे में चिंता जाहिर की गई। कहा यह भी गया कि ये बातचीत तनाव वाली रही। बात तब और अजीब हो गई जबकि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने विमान में आई खराबी के कारण 2 दिनों तक यहाँ होटल में फंसे रहे। फिर कनाडा के विमान से वो रवाना हुए। पर्यवेक्षकों का कहना है कि दोनों देशों के सख्त बयान ये जाहिर करते हैं कि भारत कनाडा संबंध कितने निचले स्तर पर आ गए। भारत का दावा है कि कनाडा खालिस्तानी समर्थकों के प्रति नरम है। उधर कनाडा ने भारत पर घरेलू राजनीति में दखल देने का आरोप लगाया। उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप ये कि भारत ने ही उसके देश में एक सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करा दी। ट्रूडो के कार्यकाल में यूं भी भारत के संबंध कनाडा से काफी ठंडे रहे। हालांकि भारत और कनाडा के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। काफी संख्या में भारतीय वहां रहकर व्यापार या नौकरियां करते हैं। बहुत से भारतीय छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि कनाडा ऐसा देश भी है जहां भारतीय खासकर पंजाबी सिख समुदाय बड़ी सियासी ताकत भी बनकर उभरा है। अगर भारत और कनाडा के बीच संबंध और बिगड़े तो निश्चित तौर पर वहां रहने वाले भारतीयों पर तो असर पड़ेगा। साथ ही वहां जाने वाले भारतीयों के वीजा पर खासा प्रभाव पड़ सकता है। पिछले दिनों कनाडा में भारतीय विरोधी प्रदर्शन भी खूब देखे गए। भारतीय अप्रवासियों पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा हमले की भी खबरें आई। वहीं भारत लगातार कनाडा से कहता रहा है कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तान परस्त सिख अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को धमकी दे रहे हैं। संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ ऐसी ताकतों का गठजोड़ कनाडा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे खतरों से भारत पिछले कुछ समय से कनाडा को आगाह करता रहा। हालांकि ये भी माना जाता रहा है कि कनाडा इस दिशा में कुछ ज्यादा नहीं कर रहा। G20 के बाद अब एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रूडो से पूछा गया कि मोदी के साथ उनकी सार्वजनिक बातचीत अजीब और अव्यवस्थित क्यों थी, तो उन्होंने कहा कि हमने गंभीरता से स्पष्ट बातचीत, इसके बाद के मायने भी अलग तरीके से निकाले गए। अब साफ जाहिर है कि कनाडा लौटते ही जिस तरीके की कार्रवाई भारतीय राजनयिक के खिलाफ कनाडा ने की, वो भारत के साथ उसके तल्ख हो गए रिश्तों का संकेत। कई थिंक टैंक और विदेशी मामलों के एक्सपर्ट कह चुके हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उनके रिश्ते खराब स्थिति में, दोनों सरकारें काफी तनावपूर्ण संबंधों से गुजर रही हैं। हालांकि बड़ी संख्या में भारतीयों का कनाडा में होना ऐसी तनाव वाली स्थितियों के बीच बेहतर नहीं होगा। हाल के सालों में भारत कनाडा संबंध तनावपूर्ण क्यों रहे? हालांकि ये आज से नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दशकों से रिश्तों में तनाव घुलता गया। शुरुआत तब हुई जब कनाडा स्थित खालिस्तानी अलगाववादी समूह द्वारा 1985 में एयर इंडिया विमान पर बम विस्फोट किया गया। 32 साल पहले एयर इंडिया बम धमाके की जांच अब तक नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। 2015 में ट्रूडो के कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के संबंध में रिश्ते बिगड़े और ठंडे हुए और फिलहाल सबसे निचले स्तर पर पहुंचने वाले लगते हैं। भारत सरकार मानती रही है कि कनाडा सरकार कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के प्रति नरम है, भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रही है। कनाडा को यह बात भी चुभती रही है कि भारत कथित तौर पर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की बात करके उसके आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश करता रहा है। वहीं भारत ने इस बात पर सख्त विरोध भी जताया था कि कनाडा में भारतीय सिखों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग पर तथाकथित जनमत संग्रह आयोजित करने की अनुमति क्यों दी गई। ये उसी दिन आयोजित हुआ था जब दिल्ली में मोदी और ट्रूडो की मुलाकात हुई। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वोट बैंक की खातिर ट्रूडो की लिबरल पार्टी कनाडाई सिखों और कनाडाई सिख राजनेता जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन पर निर्भर है। सिंह ने एक बार खालिस्तानी अलगाववादी रैली में भी भाग लिया था। भारत ने तब कूटनीतिक विरोध जताया था जब कनाडा के ब्रैम्पटन में एक परेड में एक झांकी दिखाई गई जिसमें पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खून से सनी साड़ी में दिखाया गया। पगड़ी पहने लोग उन पर बंदूकें ताने हुए थे। झांकी में एक तख्ती पर लिखा था, श्री दरबार साहिब पर हमले का बदला। तब विरोध जताने पर कनाडाई अधिकारियों ने कहा कि ये झांकी घृणा अपराध नहीं है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।